Hello everyone, welcome back to my channel Brown Girl Talks. आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बनाने वाली हूँ प्रो स्मार्टफोन हम सबके पास है और इनमें जितने भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ऑल द शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप जिनमें हम सारे यंगस्टर लाइक मी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। और ये सारे एप्लीकेशंस बिल्कुल अधूरे हैं एक अच्छे कैमरा के बिना। सो नाउ हमारे पास स्मार्टफोन है विद अ ग्रेट कैमरा क्वालिटी एंड हमें कुछ प्रो टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी करनी है और हमारे कैमरा के सेटिंग में प्रो मोड भी अवेलेबल है, बट हमें यही नहीं पता है कि इसे यूज़ कैसे करना है। और यही वजह है कि इतने अमेजिंग फीचर हमारे कैमरा में होने के बाद भी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रो मोड्स में आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं, उसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है और किस तरह की कंडीशन में आप उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What I have at this moment is Samsung Galaxy S10 Plus. So friends, ये प्रो मोड लगभग सारे फ़ोन्स में आपको इतने ही ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। हो सकता है किसी फ़ोन में आपको कम ऑप्शंस मिले, बट आजकल के लेटेस्ट डिवाइस में आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ISO की। इन वेरी सिंपल टर्म, जितना ज़्यादा ISO वैल्यू उतनी ज़्यादा लाइट और जितना कम ISO वैल्यू उतनी कम लाइट। अगर आपको किसी पिक्चर में लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है और आप अपने रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा ISO वैल्यू ले जाते हैं तो आपके इमेज में ग्रेन्स आ जाएंगे, मीन्स आपके पिक्चर काफ़ी ब्लरी दिखेंगे। सबसे नीचे जो आप आइकन देख सकते हैं ये है ISO। तो आपको इस ISO का इस्तेमाल करना कब है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ISO रेंज स्टार्ट होता है 50 से और इसे आप 3200 तक ले जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं जिस लाइट कंडीशन में हूँ मुझे यहाँ एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं है, सो मैं ISO लोएस्ट नंबर में ही रखूँगी। बट अगर आप लो लाइट में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आप ISO वैल्यू कुछ इस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अब पिक्चर में काफ़ी ग्रेन्स आ चुके हैं, डैट इज़ द रीज़न आप जब भी ISO वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो आपको अपना शटर स्पीड भी इंक्रीज़ करना होगा टू मेंटेन द एक्सपोजर लाइक दिस। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है तब जब आपको लो लाइट में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना होगा और आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट स्टिल रहे और ब्लर ना हो। वहाँ आपको लाइट की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आप अपने शटर स्पीड को बढ़ाकर ISO वैल्यू कुछ इस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सपोजर बैलेंस्ड रहेगा और आपको एक ब्यूटीफुल पिक्चर मिलेगा इन रिजल्ट लाइक दिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है शटर स्पीड। सबसे पहले ये जानते हैं कि शटर स्पीड होता क्या है। जब हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं और हमारे कैमरा का शटर जिस स्पीड से खुलकर बंद होता है वो सिग्निफाई करता है शटर स्पीड को। आपको अपना शटर स्पीड क्या रखना है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है। मैं अगर यहाँ इस फैन के थ्रू शटर स्पीड का यूजेस दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक मूविंग ऑब्जेक्ट का पिक्चर क्लिक किया और मेरा शटर स्पीड 1/90 था। बट अगर यही मैं मैनुअली अपने शटर स्पीड को सेट करती हूँ एक राइट एक्सपोजर के साथ, जैसे मैंने यहाँ शटर स्पीड को बढ़ाकर अपना ISO वैल्यू इंक्रीज़ किया है और अब आप क्लियरली फ़ैन के हर एक ब्लेड को देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको किसी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को फ्रीज करना है तो आप शटर स्पीड का यूज़ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना ISO भी एडजस्ट करना होगा फॉर अ परफेक्ट शॉट। शटर स्पीड के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ फोकल अपर्चर चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। सो अगर आप डे लाइट में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आप 2.4 फोकल अपर्चर का यूज़ करें
और अगर आप लो लाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो आप 1.5 फोकल अपर्चर का यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पिक्चर। सो अब हम चलते हैं तीसरे आइकन की तरफ, विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड, जहां आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं जो कि आपके फोटोग्राफ्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड करने में काम आते हैं। लाइक कलर टेम्परेचर, वार्म और कूल आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइटनिंग, देन टिंट, then contrast level, saturation, highlights and shadow. So I'm trying each of them just to show you the effect and look it will give to your image. Definitely it's going to be very, very useful and you should try it too. So you can see the differences it makes here. It's very cool. So now you don't have to download any third party applications because आपके कैमरे के सेटिंग में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं and you should definitely give it a try. Wow, it was awesome, so I'm going to reset it now. अब हम बात करते हैं फोकस की। हमारे कैमरा में ऑटो फोकस तो मिलता ही है, बट यहाँ आप फोकस मैनुअली भी कर सकते हैं। मीन्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपना फोकस किस जगह पर चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे नीचे की तरफ ले आती हूँ तो मुझे दिखाई देगा ये फ्लावर आइकन जो कि इंडिकेट करता है मैक्रो फोटोग्राफी। मीन्स अगर मैं अपने फुल बैकग्राउंड में फोकस ना करके पास की चीज़ पर फोकस करना चाहती हूँ लाइक दिस, तो ये फ्लावर इतने क्लोज होने के बावजूद भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा और बैकग्राउंड ब्लर्ड। और इसी तरह अगर मैं अपने बैकग्राउंड में फोकस करना चाहती हूँ पास की चीज़ों पर फोकस ना करके, तो मैं इसे मैनुअली इन्फिनिटी तक फोकस कर सकती हूँ। यू कैन सी द डिफरेंसेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि आपका फोकस किस किस जगह पर है। तो आइए चलते हैं वाइट बैलेंस की तरफ। वाइट बैलेंस मीन्स आप अपने पिक्चर में कूल या ब्लूइश या फिर वार्म या येलोइश टोन सेट कर सकते हैं मैनुअली। मीन्स आपके इमेज का कलर टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ अपने लाइटनिंग के हिसाब से। अगर आप किसी ऐसे जगह पर फोटोग्राफी करते हैं जहाँ काफ़ी सनलाइट है, लाइक दोपहर के वक्त जब हमें काफ़ी वार्म और येलोइश टोन मिलता है बट हमें पिक्चर में कूल टोन चाहिए, तो हम इस तरह कूल टोन एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी ऐसे जगह पर फोटोग्राफी करते हैं जहां आपकी लाइटनिंग काफ़ी ब्लूइश है, लाइक आप किसी ऐसे रूम या कैफ़े में बैठे हैं जहां आपको कूल या ब्लूइश लाइटनिंग ज़्यादा मिलता है और आप अपने पिक्चर में वार्म टोन चाहते हैं जिससे आपको काफ़ी इन्हांस्ड एंड नेचुरल पिक्चर मिले, तो आप वार्म टोन इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर अ ब्यूटिफुल फोटोग्राफ। सो दैट्स इट अबाउट वाइट बैलेंस। हम अगर सबसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ हमें जो आइकन दिख रहा है ये है एक्सपोजर मीटर, जो कि हमें बताता है कि हम ओवर एक्सपोज्ड है, अंडर एक्सपोज्ड है या फिर परफेक्टली एक्सपोज्ड है। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊँ, एज यू कैन सी हम इसे +2.0 तक ले जा सकते हैं, तो ये इमेज को बिल्कुल ब्राइट कर देता है। और अगर हम इसे नीचे की तरफ ले आए -2.0, तो ये इमेज को डार्क कर देता है। जैसे कि अगर आपको कुछ इस तरह के इमेजेस चाहिए तो आप एक्सपोजर कम करके कुछ इस तरह के पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटर इमेज चाहिए लाइक दिस, तो आप एक्सपोजर बढ़ाकर अपने पिक्चर कुछ इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। और एल्स आप 0.0 मीन्स परफेक्टली एक्सपोज्ड एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं लाइक दिस। तो आपको अपना एक्सपोजर क्या रखना है ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस लाइटनिंग में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। सो हमेशा फ़ोटोग्राफी के वक्त अपने लाइटनिंग के हिसाब से आप एक्सपोजर बैलेंस करें।
सो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल मिलता है। सो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस वन, ये है फोकस पॉइंट, जहाँ से आप मल्टी एंड सेंटर फोकस चूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने सेंटर फोकस चूज़ किया और ये पॉप सॉकेट मैं नीचे या ऊपर की तरफ ले जाती हूँ तो हमें बिल्कुल ब्लरी दिख रहा है, और जैसे ही मैं अगर इसे सेंटर की तरफ लेकर आती हूँ तो ये अभी बिल्कुल फोकस में आ गया। मीन्स अगर आपको जस्ट सेंटर में किसी सब्जेक्ट को फोकस में रखकर अनवांटेड बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं मल्टी फोकस चूज़ करती हूँ और अब पॉप सॉकेट को मैं किसी भी तरफ ले जाऊँ तो ये एक्यूरेट फोकस लेगा और आप एक बेहतरीन पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, जहां आपको मीटरिंग ऑप्शन मिलता है, स्पॉट, मैट्रिक्स एंड सेंटर वेटेड। स्पॉट मीटरिंग में पर्टिकुलर एक स्पॉट और सेंटर पॉइंट में आपको बैलेंस्ड एक्सपोजर मिलता है। वही अगर हम बात करें मैट्रिक्स मोड, वहाँ आपको पूरे पिक्चर के शैडोज एंड हाइलाइट्स का बैलेंस्ड एक्सपोजर मिलता है, लाइक दिस, एज यू कैन सी द डिफरेंसेस हियर। एंड सेंटर वेटेड में ओनली सेंटर पार्ट के शैडोज एंड हाईलाइट का बैलेंस्ड एक्सपोजर मिलेगा, लाइक दिस। सो इट वॉज ऑल अबाउट प्रो मोड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।